शादी होके आई तो पार्वती जी बोले आप दिन भर यहीं बैठे रहते हो, धूनी लगाए रहते हो, कुछ करते नहीं हो, आप कुछ कर लिया करो। तो बोले क्या करूं? बोले तुम ऐसा काम करो, खेती कर लो, नंदी अपने पास है, खेती करो। बोले खेती? हाँ। तो बोले अब तुम कन्हैया के पास जाओ, कन्हैया की खेती करना बटाई से। शंकर जी चले, खेती करने पहुँचे तो बोले कन्हैया जी मैं आपकी खेती करना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है कर लो, उसमें क्या बुराई है। तो बोले लेकिन एक शर्त रहेगी। बोले क्या शर्त है? बोले बोऊंगा, बीज बोऊंगा मैं, खेती करूंगा मैं, बस बताओगे आप कि क्या बोना है, लेकिन फसल जो भी होगी ऊपर ऊपर की फसल मैं लूँगा, बीज तुम बताओगे कि क्या बोना है। बोले ठीक है। तो जैसे ही उन्होंने कहा ऐसा काम करो, आलू बो दो। आलू बोने के लिए निकले, उन्होंने फसल की सब कुछ काम कर, फसल होने के बाद शंकर जी भोले ऊपर ऊपर की फसल काटी और पार्वती जी के पास ले गए और नीचे की फसल कन्हैया जी ले गए। अब ला के पार्वती जी के आगे रख दी। बोले ये लो फसल। बोले इसका क्या करें, तो पत्ते हैं। बोले कन्हैया बहुत चालू हैं। बोले नहीं चालू उसमें क्या, उसने मैंने शर्त रखी थी कि ऊपर की फसल मैं लूँगा, तो मैं ले आया। बोले शंकर जी तुम कुछ नहीं जानते हो। बोले अब ऐसा काम करना, आप ऊपर की फसल लेना और दोबारा फिर करो खेती। समझा बुझाकर पार्वती जी ने फिर भेजा, फिर पहुँचे कन्हैया जी के पास। बोले कन्हैया जी अब तो मैं, एक ही शर्त है, अब नीचे की फसल मैं लूँगा और ऊपर की तुम लोगे। बोले ठीक है जैसी आपकी इच्छा, हम तो सब में राजी हैं। कन्हैया जी चालाक। कन्हैया जी ने बोले अब ऐसा काम करो, आप बाजरा बो दो। शंकर जी पहुँचे बाजरा बोने, बाजरा बो दिया शंकर जी ने। शंकर जी ने जैसे बाजरा बोया तो ऊपर ऊपर की फसल तो ले गए कन्हैया जी। बोले चलो कन्हैया तो अपनी फसल काटो, तो ऊपर की फसल काट ली कन्हैया जी ने, नीचे की फसल लेके फिर आ गए। पार्वती जी फिर माथा पकड़े, बोले ये क्या कर लिया है? बोले आप ही ने तो कहा था कि नीचे की फसल तुम लेना आपकी बार। कह नहीं, कन्हैया जी बहुत चालाक है, अब ऐसा काम करना कि ऊपर की और नीचे की फसल दोनों तुम लेना और कन्हैया जी को देना बीच की फसल, शर्त लगा के। शंकर जी फिर आए, बोले नहीं मान रही, वैसे तो मेरी बस का काम नहीं है, अगर नहीं मान रही हो ना तो चल ठीक है, एक बार और तेरे कहे से कर लेता हूँ। एक बार फिर पहुँचे, बोले कन्हैया जी बस अब तो बहुत हो गया, अब ऊपर की भी मैं ही लूँगा, नीचे की भी मैं ही लूँगा और बीच की बची खुची तुम लोगे। कन्हैया जी फिर बोले अरे भोले जी, बोले आपसे मैंने कुछ मना किया, आप जैसा कहो वैसा हो जाएगा। बोले ठीक है। बोले क्या बो दूँ? तो अब ऐसा काम करो कन्हैया जी, आप भोले जी मक्का बो दो। बुआ दी मक्का, तैयार मैयार करोगे, ऊपर की काटी, नीचे की बीच की डली छोड़ दी, वो कन्हैया जी ले गए। फिर घर पहुँचे डंठल मंठल बांध के। अब तुम पार्वती माँ ऐसे पकड़ के बैठी। बोले अब वास्तव में भोले तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। तो दोस्त इस कहानी का सारांश है, जिस व्यक्ति को आप, जिसमें जिस व्यक्ति की रुचि हो उस व्यक्ति के साथ आप कोशिश करके देख लें, वो व्यक्ति कभी नहीं सुधरने वाला। जिस व्यक्ति की अगर मन में इच्छा नहीं है कि मैं कुछ करूं और आप उसको ढकेल पढ़ाए, कोई बच्चा हो आपका पढ़ने में कमज़ोर हो या बच्चे की नहीं है पढ़ने में रुचि, उसकी सर्विस में है या जॉब में है कुछ, आप उसे डॉक्टर बनाना चाहते हो, वो इंजीनियर बनना है, आप उसको घसीट के डॉक्टर की पढ़ाई करा रहे हैं, तो आपकी खुशी के लिए वो कर तो देगा, लेकिन उसमें वो उसी तरह रहेगा जैसे शंकर जी की खेती। तो दोस्त मेरा छोटा सा ऑप्शन ही था, आप किसी को ज़बरदस्ती सर्टिफाइड ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि आप उसे सुधार नहीं सकते, क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद से नहीं सुधरना वो कभी नहीं सुधर सकता। और फिर रहे भोले भंडारी जैसे, तो दोस्तों भोले भंडारी बोले जय श्री ओमकाल और जय महाभारत। दोस्तों अच्छा लगा वीडियो तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना।